है अब तक, जैसे मंच पर उपस्थित वर्तमान सरपंच जी और समिति जी, और साथ ही इससे पहले कुछ हमारे बीच कुछ देर पहले उपस्थित थे पूर्व मुखिया जी। तो आप लोगों के बीच बहुत दूर से चलकर आया हूं, आप लोग जानते हैं छुट्टी का समय है, हम लोग कोचिंग को बंद करके फिलहाल घर में थे। हमारे बीच कटिहार के जो एक फेमस इंग्लिश के प्रख्यात टीचर, प्रख्यात विद्वान MSH सर, वो हमको फ़ोन किए कि सर एक प्रोग्राम में हम लोगों को चलना है और चलिए चल के आते हैं, कुछ बच्चों को मोटिवेट करके आते हैं। जी, मैं अपना तारुफ आप लोगों के बीच बताना चाहता हूं। मैं कटिहार जैसे शहर में बायोलॉजी पढ़ाता हूं 11th और 12th के बच्चों को। इससे पहले मैं पटना में भी पढ़ा चुका हूं, एक्स फैकल्टी आर्म्स इंस्टीट्यूट पटना। 2016 से मैं ऐसे टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूं और 2023 चल रहा है। पिछले 7 वर्षों से मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। हालांकि मेरा कभी भी मकसद नहीं था कि मैं कटिहार में जाकर पढ़ाऊं। मेरा होम सेंटर, यानी जो आप कह सकते हैं जो मेरा होम है घर, मैं कटिहार जिले के कदवा प्रखंड में पैदा हुआ और मेरे पिताजी डेंटल डॉक्टर हैं। मेरे पिताजी कभी भी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। माताजी भी नर्स हैं और पिताजी डेंटल डॉक्टर हैं, इसलिए कभी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। इन सब के बीच मुझे बहुत ही पेशेंट के जो आप समझ सकते हैं ब्लड, ठीक है, उनका पखाना पेशाब, अगर आप डॉक्टर बनते हैं माशाल्लाह उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका सबसे ज्यादा ओहदा है, सबसे ज्यादा इज्जत है समाज में। अगर सबसे ज्यादा इज्जत है तो डॉक्टर का, क्योंकि भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा दिया जाता है तो वो डॉक्टर का। फिर भी मैंने उस लाइन को चूज नहीं किया और मैंने पढ़ाने का जिम्मेवारी संभाला और 2016 के बाद से मैं पढ़ा रहा हूँ। कटिहार जैसे शहर में लॉकडाउन के बाद आए और जब हमारे बीच से बच्चे निकलते हैं तो एक एक बैच में 135, 140, 150 बच्चे उतरते हैं एक एक बैच में, और उन बैच में एक बैच में 150 बच्चे होने के बाद भी मैं वो काम नहीं कर पाया जो आज आप लोगों के बीच आकर देखा। जैसे हमारे अखिलेश सर, मुझे ये नहीं पता था कि इतने छोटे छोटे इतने नन्हे बच्चों के बीच इतना बड़ा प्रोग्राम कराया जा सकता है। मैं 150 बच्चे को एक बैच में पढ़ाता हूँ। कभी भी कटिहार आए, पता करें कि बायोलॉजी क्लास कहाँ पर है। आपको यकीन मानना होगा कि किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी कि क्लास किस जगह है, हर कोई वाकिफ है। छोटू हाइट कम है, हाइट बहुत अधिक है, इस बात को मानना पड़ेगा। तो इतने बच्चों होने के बावजूद हम लोग, कल रिपब्लिक डे था, आज सरस्वती पूजा है, उसके बाद छुट्टी देकर घर में थे, लेकिन हमारे बीच जो अखिलेश सर हैं, इतने छोटे छोटे नन्हे बच्चों के बीच में ये जो प्रोग्राम करवा रहे हैं, आप तो देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना अच्छा नन्हा मुन्ना बच्चा डांस कर रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं उनके पीछे इनकी कितनी मेहनत है, तब जाकर आज ये बच्चे यहाँ खड़े हैं और आपके बीच में आप ही का बेटा, आप ही का भाई, आप ही की बहन और मेरे जैसा ही कल चलकर ये भी एक माइक पर स्टेज पर आकर बोलेगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बहन आपके बीच में बोल रहा है। मैं एक तारुफ और करवाना चाहता हूं। आप लोग यूपीएससी टॉपर सुने होंगे नाम, शुभम कुमार। ही इज माय क्लासमेट। एक ही साथ, एक ही बेंच पर, एक ही जगह पर, एक ही साथ मारपीट करके पढ़े हैं और शायद ये बात आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आज वो यूपीएससी टॉपर है और उसको पूरा इंडिया जानता है। लेकिन फर्क ये रहा कि जब मैं पढ़ाने लगा 2017, मैं नवोदय क्वालिफाई किया, लेकिन उस समय यूपीएससी टॉपर जो आपके बीच शुभम कुमार से आप जाने जाते हैं, उस समय नवोदय क्वालिफाई नहीं किया। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर आपका बच्चा कभी भी उसका जो परफॉर्मेंस है उसमें गिरावट आती है तो अपने बच्चों के बीच प्यार से समझाएं, उसको ज्यादा ना डांटें और उतना कम भी ना डांटें कि वो आपका बच्चा आपसे बिगड़ जाए, आपसे नालायक हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है जब मैं नवोदय की तैयारी करता था तो ऐसे भी गार्जियन हुआ करते थे, टीचर को कहते थे हड्डी रह जाए
तो रख दीजिएगा, लेकिन मांग से निकाल दीजिएगा, लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए। ऐसे भी गार्जियन को देखे हैं हमने। अगर 100 नंबर की एग्जाम होती थी, 98 आता था, उनके बाद सबसे ज्यादा अगर मार किसी को लगता था, उस बच्चे को लगता था। और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, आज अगर सबसे ज्यादा कोई नालायक है तो वही बच्चा है, जो बिल्कुल मार के मतलब बच्चे में ही उनके अंदर जो मार का डर होता है वो खत्म हो चुका था। इसलिए आज सबसे ज्यादा नालायक बिल्कुल रोड में घूमता हुआ आपको दिख जाएगा। लेकिन आज वही शुभम कुमार, उनके पिताजी हमेशा उनको अप्रिशिएट किया करते थे, हमेशा उसको क्या कह सकते हैं आप, उसको तारीफ क्या करते थे, बेटा इस बार कोई बात नहीं है, आगे चल के करना और बेहतर करना। आपको पता होगा जो उनके पिताजी हैं बैंक कर्मचारी हैं, पढ़े लिखे इंसान थे, तो हमेशा अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेट किया करते थे। और आज उनका रिजल्ट आपके सामने है कि वो यूपीएससी टॉपर है। मेरे पिताजी भी बहुत सख्त थे, आपको बता देना चाहता हूँ। वो तो ठीक था कि 2016 के बाद यूपीएससी टॉपर हुए शुभम कुमार, अगर वो, क्योंकि तब तक 2022 तक मैं अच्छा खासा स्टेबल टीचर हो चुका था। मेरे बीच एक बैच में 150-125 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन हमारे पिताजी भी हमें ताना मारा करते थे कि आज आपका दोस्त कहाँ है और आप कहाँ हैं। लेकिन मैंने उस बात को शायद उतना कभी लिया नहीं। अगर ले लिया होता और खुदा न खास्ता अगर शुभम कुमार पहले टॉप कर गया होता तो शायद मुझे भी फांसी लगाने की नौबत होती। तो आप लोगों के बीच कहना चाहता हूं कि आपका बच्चा, आप उसको मोटिवेट कीजिए। हर कोई अपने आप में स्पेशल होता है, हर कोई अपने बीच में स्पेशल होता है, इसलिए अपने बच्चों को समझाएं और उनके बाद उनको मोटिवेट करें और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आप लोगों का बहुत कीमती वक्त है, हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप लोगों के बीच 1-2 लाइन कहना चाहूंगा, खास करके हमारे इस नन्हे बुन्ने बच्चों के लिए। देखो छोटू, डॉक्टर समाज में 2 प्रकार के होते हैं और दोनों की इज्जत है, ऐसा नहीं है कि दोनों की इज्जत नहीं होती है। तो बोलना चाह रहे हैं डॉक्टर 2 प्रकार के, एक को हम लोग कहते हैं झोला छाप और एक को कहते हैं एमबीबीएस, यानी जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं। तो दोनों के बीच में फर्क इतना होता है कि जब आप झोला छाप के पास जाएंगे, मैं जरा भी उनका अनादर नहीं कर रहा हूं, जब आप झोला छाप डॉक्टर के पास जाएंगे, मैंने एक दोस्त के साथ गया था, तो जाने के दरमियान हुआ यूं, वो बोल रहा था कि सर मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो एक अच्छा खासा, कभी कभी आप देखेंगे कि झोला छाप के पास भीड़ भी इतनी होती है कि एमबीबीएस फेल हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब बोले कि जी आराम से लेट जाइए। लेटाने के बाद इस तरह इस जगह पर छू रहे हैं और बोल रहे हैं भाई साहब तेरा टेस्टिस में प्रॉब्लम है। जैसे ये बात बोला तो पेशेंट सीधा उठ खड़ा होता है और बैठ जाता है और हमको कह रहा है कि चलिए यहाँ से निकल जाएं। तो पूछे क्या हुआ? बोला अरे यार छू इस जगह रहा है और बोल रहा है तेरा टेस्टिस में प्रॉब्लम है। टेस्टिस तो जानते हैं कि नीचे होता है, लड़का सबके पास जो होता है 2 टेस्टिस, छोटू हिंदी में वृषण कहते हैं और आप लोग गाँव घर में जो भी बोलते हैं। बोला छू इस जगह रहा है और बोल रहा है तेरा टेस्टिस में प्रॉब्लम है, इसलिए वो वहां से निकल गया। छोटू, अगर आप किसी को ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत आसान सा बात है, एंटीबायोटिक दवाई दीजिए और साथ में जो भी प्रॉब्लम है उस चीज का दवाई दीजिए। तो ट्रीटमेंट करना आसान है, लेकिन लोगों को सेटिस्फाइड करना उतना आसान नहीं है। इसलिए आप तमाम नन्हे बुन्ने जो भी बच्चे हैं या जो भी गार्जियन लोग सुन रहे हैं, तो आप लोगों से अनुरोध कि आप अपने बच्चे को क्वालिफाइड नॉलेजेबल इंसान बनाएं। हमेशा पैसा बड़ा चीज नहीं है। आपका भी बच्चा अगर इस जगह खड़ा होकर बोले तो कितना अच्छा लगेगा। इसलिए आप अपने बच्चे को कभी डिग्री के पीछे लेकर मत जाइए, नॉलेज के पीछे ले जाइए। अगर आपके बच्चों में नॉलेज होगी तो फिर आपका बच्चा देश के किसी भी कोने में खड़ा होकर बोल सकता है, अपनी कमाई को अर्जित कर सकता है। तो लास्ट में मंच पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, अगल बगल पंडाल में जो भी देख रहे हैं, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और विशेष रूप से अखिलेश मंडल सर का, जो आप इतने से छोटे से गांव, शायद मैंने नाम भी पहली बार सुना, मैना नगर कमल चौक, और इस जगह पर आपने इतने बड़े आयोजन किया और लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे
हैं ताकि आने वाले कल के दिन में एक शिक्षित समाज का निर्माण हो सके। और विशेष रूप से मैं एमएसएच सर को भी धन्यवाद देता हूं जो अपना कीमती समय निकालकर वो भी आपके बीच में आए, और उनका भी तारुफ। अगर आपको किसी को इंग्लिश पढ़ना हो छोटू, तो हम लोग समाज की भी भलाई करते हैं, लोगों को देखते हुए। ऐसा नहीं है कि बच्चे के पास अगर 10,000 नहीं है तो उस बच्चे को भगा दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। आप अपने परेशानी को रख सकते हैं सर के बीच। और मैं जानता हूं कि सर के सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो सर के पास मुफ्त शिक्षा लेकर या बहुत कम राशि लेकर भी अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। और हमारा खुद का पर्सनल 50+ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में अभी वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहता हूं, हाइट मत देखिए, फाइट देखिए। और इसी के साथ आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। धन्यवाद।